इक्वल टू माइनस 8x। समझिए जरा कितना के बनना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी बात गौर से समझिए। सबसे पहले तो किस में बनेगा, एक्स एक्सिस पे। जब माइनस है तो मतलब क्या बनेगा बताओ बेटा, हमारा किस में बनेगा, माइनस साइड पे। किस में बनेगा, माइनस साइड। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्लियर? यहाँ पे कितना होगा बेटा, जैसे x हो तो कितना बताओ, माइनस का 1,0 फोकस हो जाएगा, इसको f से नाम देते हैं। और जितना ये इधर चलेगा उसको कितना बोलेंगे बताओ बेटा, हमारा डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ से ये कितना चलेगा बताओ बेटा, a चलेगा। तो ये किस पे चल रहा है, x पर, तो x इक्वल टू कितना बताओ बेटा, a। इसको अगर इक्वेशन निकालेंगे तो कितना होगा बताओ, x माइनस a इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। समझे बेटा? यस सर। क्लियर है? अब हमको क्या क्या निकालना है देखिए, पहले समझ लो बेटा। एक्चुअली में हमको करना क्या है, ध्यान से देखो बेटा। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा है, माइनस का 8। मैं आपको जनरल समीकरण दिया था, सबसे पहले उस जनरल समीकरण से हमको क्या करना, तुलना करना। हाँ सर, कंपेयर करना। क्या करना है, तुलना। जैसे कंपेयर करेंगे बेटा आपका काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो कितना बताओ, ध्यान से देखो। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ, माइनस का 8। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ, माइनस का 4ax होता है बेटा, इधर वाले के लिए समीकरण। यस तो इधर के लिए कितना, इधर कितना होता था 4ax, इधर वाले के लिए माइनस का 4ax। ऊपर की बात करेंगे तो कितना होता था, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। नीचे जब बनता है तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। कल दिए थे ये दो चार कंडीशन। यस सर। चलिए तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो बेटा, 4a की वैल्यू किसके बराबर आ गई बताओ, 8। क्लियर बेटा? तो फर्स्ट इसको कितना माना बताओ, सेकंड। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब क्या कर रहे हैं बताओ, दोनों की तुलना कर रहे हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की तुलना करने पर कितना मिलेगा। देखो बेटा ये बस इतनी जगह में क्वेश्चन हो जाना पूरा का पूरा क्वेश्चन, इससे ज्यादा जाना ही नहीं, क्योंकि सब क्या लगना फॉर्मूले हैं। चलिए भाई यहाँ से जब बात करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 8x। देखो बेटा माइनस का 4a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस का 8x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई बेटा 2। कितना के बताओ, 2 आ गई। तो सबसे पहले फोकस निकाल लो। क्या क्या निकाल सकते हैं बेटा यहाँ से, फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने बताओ बेटा, माइनस का 0। इस केस में तो माइनस का 1,0। इट मींस माइनस का कितना बताओ बेटा, 2,0। क्लियर है? यस सर। क्या क्या पूछा है बेटा, नेक्स्ट पूछा है बेटा आपसे, ध्यान से देखिए। आपको निकालना है एक्सिस। क्या निकालना है, एक्सिस। सही है बेटा। अक्ष पे यहाँ पे कितना होगा बताओ, 0 0। समझे बेटा? वर्टेक्स निकालेंगे तो वर्टेक्स कितना होगा बताओ बेटा, हमारे बताइए। हाँ, नाभि के निर्देशांक, ये नाभि के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बताया था आपको। तो ये आपका फोकस हो गया बेटा, सही है। नियता का समीकरण बताया है, और नाभि लंब की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सारी चीजें वही की वही हैं, कुछ भी नहीं बदला बेटा। क्लियर? तो ये आगे बेटा हमारे नाभि के निर्देशांक, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, फोकस। अब क्या निकालना है बेटा, अब निकालिए आप किस अक्ष पे बन रही है बताओ बेटा, ये एक्स अक्ष पे। सिमेट्री ऑफ एक्सिस क्या ले लेंगे, एक्स अक्ष। समझ रहे हैं बेटा? यस सर। तो किस अक्ष पे बन रहा है बेटा, हाँ एक्सिस कौन सा होगा बताओ बेटा, सिमेट्री ऑफ एक्सिस लिख सकते हो। सिमेट्री ऑफ एक्सिस इज इक्वल टू किस पे होगा बताओ, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। क्या लिख देंगे बस, एक्स एक्सिस लिख के कुछ लिखना है। क्लियर? यस। आगे पूछा है बेटा आपको नियता का समीकरण। नियता को क्या बोलते हैं बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTIX। कितना आया था बेटा उसके लिए, x माइनस इक्वल टू 0। तो कितना करेंगे बताओ बेटा हमारा, x माइनस 2। x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 2 बताओ बेटा, 2 a की वैल्यू कितनी बताओ, ओनली 2 a की वैल्यू बेटा 2। ओनली 2। यस a की वैल्यू कितनी है, 2। बेटा इधर लिखेंगे तो पॉजिटिव में होगा ना, आप खुद Yes, a की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं बताओ, 2,0। Yes, तो x पे कितने चले बताओ बेटा, 2। तो यहाँ तो लिखो x इक्वल टू कितना बताओ, 2। इसको धर लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना बताओ, 0। ये क्वेश्चन होता है। क्लियर? आगे बताने आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं LLR। नाभि लंब की लंबाई LLR किसके बराबर होती थी बताओ, 4। तो 4 into a की वैल्यू कितनी थी बताओ, मतलब 8। ये तो नेगेटिव होगी नहीं, लंबाई कभी नेगेटिव होती है नहीं, हो गया जी काम खत्म आपका, कुछ भी नहीं बचा बेटा। समझ में आया नहीं है? हाँ सर। जो चीज आपको कल बताई थी मैंने बेसिक चीजें, वही की वही सारी चीजें हैं, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है।
क्लियर है? तो 1 से लेकर के बेटा 6 तक आप क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं। हाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए। सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है। एक वाई वाला ये वाई वाला बता दें। चलिए भाई वाई वाला देख लीजिए। सर पहला ही बता बताइए फिर कौन सा बता दें। ये 6 बता देते हैं। हाँ सर छठा कौन सा ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। है उसमें भी कुछ नहीं बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं? तो 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9y। x स्क्वायर इक्वल टू कितना बता होता है? माइनस 9। ये बता रहा है बेटा कि y पे कहां बनेगा? बताओ नेगेटिव साइड। y में नेगेटिव साइड। कुछ पहचानने में दिक्कत आ रही है? क्यों? क्योंकि कल आप काम कर चुके हो उसमें, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत। इट मींस क्या करेंगे बताओ बेटा? ये लिया और आप क्या करेंगे बताइए? y के नीचे की साइड बना। फोकस की बात करेंगे तो बेटा बताओ, देखो ये y एक्सिस का है तो कितना बताओ? माइनस माइनस। यस और यहाँ की बात करेंगे तो 0, 0 और यहाँ पे बेटा y जो इक्वेशन होगी डायरेक्ट इसकी वो किस पे होगी? Focus, तो y एक्सिस पे। तो y पे कितना चलेगा? ये a चलेगा। तो फिर y की वैल्यू किसके बराबर है? ये बताओ बेटा a के बराबर। समझ रहे बेटा? ये y है ना बेटा, y पे तो होगी इक्वेशन। Yes, sir. किस पे होगी बताइए? भाई y पे बना तो y पे होगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, जायज सी बात है। कंफर्म है सर। समझ गए बेटा? Yes. अब कंपेयर करो। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना बताओ? माइनस का 9y। उसको बना लेंगे कितना बताओ? 1। और यहाँ पे कितना करेंगे? x स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस का 4ay। यस अब बिल्कुल सेम टू सेम काम करना है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ नहीं करना बेटा, मेरे सारे स्टेप फॉलो करिए। आपको कोई क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं। कंपेयर करो फर्स्ट एंड सेकंड। तो कितना बताओ बेटा? माइनस का 4a इक्वल टू कितना होगा बताओ? जब माइनस करना है, माइनस से माइनस कैंसिल करो, a की वैल्यू लिखो बेटा 9/4। कितना होगा? 9/4। तो दिक्कत लीजिए। अब फोकस की बात करेंगे तो कितना बताओ बेटा? फोकस की बात कर लीजिए। तो फोकस की बात करेंगे तो कितना होगा बताओ बेटा? हमारा 0, माइनस में a/4। समझिए बेटा? तो माइनस कितना लिख देंगे बताओ बेटा? 9/4। क्लियर? और ज्यादा खुश हो रहे हो तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो। 0, क्या लिखेंगे बताओ बेटा? पहले 0, माइनस का 1। समझ रहे हैं? ये कोऑर्डिनेट कितने 0, माइनस से, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बताओ? 0, माइनस का 9। क्लियर है? Yes, sir. किस एक्सिस पे बन रहा है बताओ बेटा? y एक्सिस Y पे। इसको मैं लिखूंगा नहीं, सिमेट्री ऑफ एक्सिस अपने आप लिख दीजिएगा। किस एक्सिस? इक्वेशन ऑफ Equation of डायरेक्ट्रिक्स। directrix. समझ रहे हैं बेटा? तो क्या लिख देंगे बताओ? Equation of directrix. कितना है बताओ बेटा हमारा? बोलिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो बेटा। सर y इक्वल टू a। y इक्वल टू a। y इक्वल टू कितना बताओ बेटा? 9/4। यस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? 4/, यस 9 माइनस का 9 इक्वल टू 0 ये निकल गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स यस क्लियर बेटा? अब क्या निकालना है आपको? LLR. क्या निकालना है? LLR लेटर सेलेक्ट इसके इक्विवेलेंट होता है 4 इनटू कितना करेंगे बताओ? 9/4। 4 से 4 सही हो गया बेटा? नहीं ना 9 यूनिट ये बेटा? यस कोई दिक्कत हो तो भाई सही है बेटा? कुछ भी नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा आपको? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल मुझे फॉलो करते जाइए। समझ रहे हैं बेटा? क्योंकि बेटा बेसिक चीज हम पहले के पहले कर लेते फिर उसमें कुछ बचता ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. इतना ध्यान से देखिए बेटा। अगला 7 से लेकर के बेटा 10 तक भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। 7 से 10 तक बेटा ये डिसाइड कर देंगे। ये जो नाभि है आपकी, नाभि का मतलब जो फोकस है वही आपको बता रहा है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। हाँ, आपका जो फोकस है वही क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि कहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर सपोज दैट, ध्यान से देखो बेटा। बताओ कोई सा क्वेश्चन इसमें से जो आपको हार्ड लग रहा हो 7 से लेकर 10 के बीच में। 7 से लेकर बोलो। सर 8वां बता दीजिए। 8वां? चलो भाई देखो भाई। अब 8वें में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्लियर? सबसे पहले बेटा आपको जो दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ बेटा? फोकस दे रखा है। फोकस कितना दे रखा है? 0,-3 फोकस दे रखा है बेटा 0,-3। तो ये किसका बनेगा बताओ? बाई एक्स का मतलब नेगेटिव साइड। बाई एक्स पे बनेगा किसका बताओ? नेगेटिव साइड। समझ रहे बेटा? क्वेश्चन खुद लेके चलना है अपने साथ में कि जी मेरे अंदर ये करे। देखिए एक्स खा लिया बेटा। यस सर बाई पहले का बाई कैसा है? नेगेटिव। Negative. बाई की नेगेटिव साइड। नेगेटिव फोकस हमको सब बता देता है। ध्यान से देखो। अब इसमें आ जाओ। ये क्या एक्सिस पे कहाँ था बताओ बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पे देखो बेटा नेक्स्ट वाले में वाई पे कहाँ था बताओ बेटा? नीचे मतलब नेगेटिव साइड। नेगेटिव यस
समझ में आ रहा नहीं आ Yes, रहा? sir. तो ये खुद बता रहा है बेटा, फोकस तो हमको खुद दर्शा देता है कि भाई आपको यहाँ पर बनाना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes. हाँ, तो बस फोकस से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे इसमें ना 8 वाले में क्या था बेटा, 0, -3, इट मींस y पे बेटा नेगेटिव, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होगा। तो 0, कितना रख देंगे बताओ बेटा, -3 -3 यस कितना रख देंगे, -3 0, -3 और इक्वेशन बेटा ये वाली y = 3 दे रखी 3 होगी, yes, देखो sir. जरा दे रखी है नहीं दे रखी? यस सर दिया है। और क्या कह रहा है बताओ बेटा, पैराबोला का इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? पैराबोला इक्वेशन पैराबोला का Equation. इक्वेशन। अब खुद सोच के देखो बेटा, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन होगा अगर देखा Yes, जाए sir. तो। हो गया Yes, बेटा, नहीं हो गया? yes, sir. चलो मैं फिर भी बता देता हूँ भैया आपको किस डायरेक्शन में बन रहा है बेटा, नीचे की तरफ। ये तो कंफर्म हो गया? यस सर। कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं बताओ बेटा हमको, देखिए 0, -3 -3 तो 0, -3 लिख सकते हैं बेटा यहाँ। यस सर इट मींस a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। 3 a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और बेटा ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है बेटा आपकी, y = कितना है बताओ चाचा, 3 ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है बेटा। बनाना जरूर है बेटा, बिना डायग्राम के क्वेश्चन मत करना। अगर बिना डायग्राम के क्वेश्चन करोगे तो बेटा फंस जाओगे कि आपको कहाँ क्या करना है, तो समझ नहीं पाओगे। सही बात विदाउट डायग्राम नो क्वेश्चन, समझ रहे हैं? है। यस सर चाहे कहीं सॉल्यूशन में कुछ भी दिया हो, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आप केवल ये देखो कि हमको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो आपको जो चीज़ें नहीं भी पता होगा वो बहुत सारी चीज़ें भी आपको निकल करके आएंगी सामने। समझ में आ रहा है? चलिए भाई, तो यहाँ पर कितना है बेटा, a = कितना लिख सकता हूँ बेटा, a = कितना लिख सकता हूँ 3 बताओ बेटा? यस क्लियर है? यस और नीचे वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, y पे बन रहा है बेटा? Yes, sir. तो x² = कितना होता है बताओ? -4ax what है y बेटा, y पे बन रहा है तो 4ay, और a की वैल्यू पता है बेटा कितना है बताओ? 3 तो पुट कर दो बेटा, बस कुछ नहीं करना, x² = समझ में आ यस रहा है? सर -12y a की वैल्यू निकाल चुके हो आप? यस सर तो कितना करेंगे बताओ बेटा, -4 इंटू कितना बताओ, 3y कितना बताओ बेटा, -12y ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बस इतना ही काम करना है। क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। बताइए, इजी लग रहा नहीं लग रहा? यस सर कुछ लग ही नहीं रहा भाई कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। x पे कह रहा है बेटा तो x पे लीजिए, y पे कह रहा है तो y पे Y पे लीजिए। लीजिए। आप केवल क्या करना है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व सॉल्व। यूं सॉल्व समझ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर आपको बस कितना ध्यान रखना है, कहाँ पर बन रहा है, और वो कौन बताता, फोकस बताता है। फोकस बताता जैसे है। फोकस के कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव थे तो बेटा x पहला लिखा हुआ हाँ। तो मतलब नेगेटिव साइड में बना हुआ है, Negative x पे लिखा हुआ, y पे नेगेटिव लिखा है तो y की साइड नेगेटिव, ऊपर लिखा हुआ है बेटा y Positive। पॉजिटिव। क्लियर? यस सर कोई दिक्कत हो तो No, बताइए, sir. चला जाएगा? यस सर पहले छाप लीजिए।